हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल नर्सिंग जंक्शन। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़। रेस्पिरेटरी सिस्टम का यह एक पार्ट है जिसमें हम लंग्स के वॉल्यूम और कैपेसिटीज़ के बारे में देखने वाले हैं आज। सो स्टार्ट करते हैं लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़ में। लंग वॉल्यूम्स क्या होते हैं? लंग वॉल्यूम्स आर ऑल्सो नोन एज रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। लंग वॉल्यूम्स जो होते हैं उन्हें हम और क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स होते हैं, है ना। इन नॉर्मल क्वाइट ब्रीथिंग देयर आर अबाउट 15 रेस्पिरेटरी साइकिल्स। जो हमारे नॉर्मल ब्रीथिंग होती है उसमें अराउंड 15 रेस्पिरेटरी साइकिल्स होते हैं पर मिनट। ओके, उसके बाद हम देखेंगे इम्पॉर्टेंस क्या है लंग वॉल्यूम को मेज़र करने की। तो अगर हम इम्पॉर्टेंस की बात करें तो इम्पॉर्टेंस है टू फाइंड द पर्सन हैव एनी लंग रिलेटेड डिसीज़। मतलब कि हम लंग वॉल्यूम और कैपेसिटीज़ में माइनर अल्ट्रेशन से लेकर मेजर अल्ट्रेशन को फाइंड आउट करके पता लगा सकते हैं कि पर्सन में कौन सी लंग रिलेटेड डिसीज़ है। अब हम देखेंगे लंग वॉल्यूम कितने टाइप्स के होते हैं। लंग वॉल्यूम होते हैं 4 टाइप्स के: टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम। उसके बाद हम देखेंगे एक एक करके। टाइडल वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो देयर इज़ अमाउंट ऑफ एयर विच इज़ पासिस इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इन अ सिंगल नॉर्मल क्वाइट रेस्पिरेशन। अगर हम बात करें एक नॉर्मल रेस्पिरेशन, हम नॉर्मली एक बार सांस लेते हैं तो उसमें कितना जो होता है वॉल्यूम होता है वही जो होता है हमारा टाइडल वॉल्यूम होता है। तो नॉर्मल वैल्यू उसकी क्या होती है? 500 ml। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? अगर हम एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, है ना, एडिशनल वॉल्यूम, अगर हम एक बार सांस लेते हैं और फोर्सफुली लेते हैं, है ना, तो जो फोर्सफुली हमने सांस ली और उसके बाद आफ्टर द एंड ऑफ नॉर्मल इंस्पिरेशन, है ना, उसके बाद जो वॉल्यूम बचता है लंग में वो कितना होता है? तो अगर हम उसकी बात करें तो वो होता है 3300 ml, है ना, 3300 ml। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? इट इज़ द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड आउट फोर्सफुली। जैसे हमने अभी इंस्पायर किया था फोर्सफुली, तो क्या था? हमने सांस फोर्सफुली अंदर इंस्पायर की। यहाँ पर हम वही सांस को फोर्सफुली छोड़ेंगे और वो सांस छोड़ने के बाद लंग में जो वॉल्यूम बचता है उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि 1000 ml होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन। मतलब कि फोर्स्ड एक्सपायरेशन के बाद भी जो रिमेनिंग वॉल्यूम होता है लंग में वो कितना बचता है ना। हमेशा लंग्स जो हैं वो हमेशा एम्प्टी नहीं होते हैं, है ना, फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी। तो इसमें बचता है 1200 ml। यहाँ पर हमारे जो लंग वॉल्यूम है वो ख़त्म होते हैं। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे लंग कैपेसिटीज़ के बारे में। थैंक यू गाइज़।